हमको न्याय चाहिए सर, हमारा घर बचना चाहिए। बाकी रूखा सूखा खा के अपना जिंदगी गुजारेंगे, हम लोग किसी से कोई शिकायत नहीं है। और आपके विरोध करने के बावजूद अगर टूटता तो क्या करेंगे? फिर हम लोग विरोध करेंगे, सीधा आंदोलन करेंगे। होगा, तोड़फोड़ होगा, उसका जवाबदारी शासन जाने। भाई 500 घर हैं, सब छोटे छोटे बच्चे, हम लोग का कोई दुगेरा घर भी नहीं है। तो हम लोग चाह रहे कि विधायक जी से मिल के और मंत्री जी से मिल के बोलना चाहते हैं कि हमारा घर टूटना रुकना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए किसी घर। एक एक पैसा जोड़ जोड़ के घर बनाते हैं, तिनका जोड़ के, किसी का सियाना टूटेगा कितना पीड़ा लगेगा। तो ये मेरे पास है, तो मैंने इनको कहा कि चूंकि मामला कोर्ट का है तो कोर्ट का मामला कोर्ट से ही उसका निराकरण हो सकता है। अगर किसी ने आपके खिलाफ लगाया है तो आप अपील में जाइए। हम लोग उस जगह का हक बोले कि इसका इतना दिन से इसके कब्जे में था, हम लोग भोसले के साथ देता, हम लोग से दुश्मनी निकाल करके आज हमारा घर तुराने के चक्कर में है। चक्का हम जाम करबो, चक्का जाम करबो, एक तो मारबो, एक तो चक्का जाम हो। स्थायी पट्टा है। अब यहाँ आके हैं बसे हैं, अब यहाँ लू साली तो हम कहाँ जगह ले सकबो, गरीब आदमी और कहाँ बसे सकबो। हमला चाहिए, हमला हमारे गाँव उछलना नहीं चाहिए। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और सरकार आप उप भी नहीं करते बस्तियां उजाड़ने में। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौराधर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और इस वक्त हम मौजूद है दुर्ग के बोरसीबाटा वार्ड नंबर 50 में, जहां पर देख सकते काफी लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। इनके एक दुख दर्द है, ये पिछले 3 दिनों से ये खाना नहीं खाए हैं, ना पानी पिए हैं, ये काफी परेशान है क्योंकि इनके द्वारा इनके घर को हाई कोर्ट के द्वारा एक नोटिस भेजा गया है। हाई कोर्ट का मानना है कि यहाँ पर धारा 248 सीजी भूमि राजस्व संहिता के तहत आदेश पारित किया गया है कि 33 वर्ग फुट भूमि जो है जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि 42 परिवारों को कुल मिला के यहाँ पर हाई कोर्ट से नोटिस आया कि आपको आपका आशियाना, आपका घर ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने इनको नोटिस दे दी गई है। बताया भी जा रहा है कि कई यहाँ पर लोगों के पास पट्टा है, राजीव गांधी वाला जो पट्टा होता है वो भी यहाँ पर मौजूद है और कई यहाँ पर ये लोग भी बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर भी बना है, अभी देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको तोड़ने के लिए नोटिस आ गया। किस प्रकार से सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना पहले पारित की जाती है, घर बन जाता है, उसके बाद आदेश भी आ जाता है कि अब आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपका आशियाना छोड़ना पड़ेगा। क्या बोलना चाहते दीदी? मोर घर नहीं टूटना चाहिए। पूरा 100 साल के अंदर अंदर पूरा मोर पूर्वज मर रही से, मोर सास ससुर रही से, अब मैं बर्तन मांज के घर द्वार बना रहे, मोर लड़का 4 जन, मैं कहाँ लेके जाऊँ? मोर घर टूटी था। हमार गांव नहीं खाली होना चाहिए, किसी के घर नहीं टूटना चाहिए। सब मजदूर है, कोई नौकरी चौकरी नहीं है, पूरा इसने है बर्तन भाड़ा मांजने वाला, जीने खाने वाला। हमार कोई सरकारी नौकरी नहीं है। कितना परिवार के घर टूटने वाला है अभी? नहीं 40 परिवार के नोटिस आए हैं, 40 घर के नोटिस आए। कितना परिवार राहत हुई है? मोर घर में हम 6 जन हम। नहीं, पूरा बस्ती में कितना परिवार है? परिवार है, बहुत 500, कम से कम 500 नहीं, ज्यादा है, 500 भी ज्यादा है। हाँ, 4-5 हजार छानी है। अभी 42 परिवार नोटिस मिले हैं। हाँ। बताया ये जा रहा है कि अभी तक के 42 परिवारों को कुल मिलाकर नोटिस दी गई है। आगे भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 150 परिवार ऐसे हैं जिनको और भी नोटिस मिलने वाला। देखेंगे छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनकी आंखें जो है वो नम है क्योंकि इनको पता अगर हम घर छोड़कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, और लोग काफी परेशान हैं। आप देखेंगे कि काफी संख्या में लोग जो है कुछ देर के बाद यहाँ के विधायक और मंत्री गजेंद्र यादव के पास जाने वाले हैं अपने दुख दर्द को लेकर, और इनका कहना कि हम मंत्री जी के पास जाकर अपनी बात को रखेंगे। फिलहाल वहां भी चलते हैं कि इन लोगों का क्या कुछ कहना और मंत्री जी का क्या कुछ कहना इस पूरे मामले को लेकर, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है। ये मंत्री गजेंद्र यादव का इंतजार करें, क्या कुछ इनकी समस्या से जानने का प्रयास करते हैं। जी, क्या कुछ मांग लेके अभी गजेंद्र यादव का इंतजार करें? हम लोग हमारे बस्ती को तोड़ने का आदेश आया है, 3 दिन के अंदर खाली करना है करके। कौन सा वार्ड? कहाँ के? वार्ड 50 बोरसीबाटा। तो हम लोग चाह रहे कि विधायक जी से मिल के और मंत्री जी से मिल के बोलना चाहते हैं कि हमारा घर टूटना रुकना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए किसी घर। एक एक पैसा जोड़ जोड़ के घर बनाते हैं, तिनका जोड़ के, किसी का सियाना टूटेगा कितना पीड़ा लगेगा। हम चाह रहे हैं कि ये कार्रवाई रोका जाए, वो कलेक्टर से बात करे, कहीं बात करे, काम रुकना चाहिए। आदेश कहाँ से आया है अभी? हाई कोर्ट से आया है। हाई कोर्ट से? हाँ, कितने दिनों के आदेश है? आदेश आया हम लोग कुछ 5-6 दिन हो रहा है। अच्छा। तो हम लोग ये चाह रहे हैं भाई, आदेश एक तरफा दिए हैं, हम लोग को बिना सुने
हाई कोर्ट का बातचीत कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट एक तरफा फैसला दिया, हम उसके खिलाफ हैं। कितने परिवार रहते होंगे वहाँ? वहाँ 500 परिवार रहते हैं हमारे। कितने लोगों को अभी नोटिस मिले हैं? अभी 31 और कितना 42 आदमी का। 40 लोगों को। हाँ 42 आदमी। 42 ही घर टूटेगा कि आगे भी कुछ आगे प्रोसेस? आगे और 139 आदमी का और लिस्ट है। उस लेडीज के थ्रू 1 लाख। कौन सी लेडीज? सुमन उन्नी, वो केस की है, वो है बाहर की, केरल रहती भी नहीं है उस जगह में। 194 में उनका भी मकान है, लेकिन वो बोलती है कि मेरा मकान नहीं है करके वो बोल रही है। उन्हें भी तोड़ना चाहिए, हम चाहते हैं कि करोड़ भी मत टूटे, है ना। लेकिन वो मन ऐसे परेशान कर करके हाई कोर्ट ये कोर्ट, हम कहाँ जाओ? गरीब आदमी मन, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज कमाना रोज खाना है, मतलब कहाँ जाबो ना माना। 50 साल हो गए यहाँ, 50 से 60 साल, 1956 से बचे ना यहाँ, है ना। 84 में सर्वे हुआ है, उसका भी रिकॉर्ड अपने पास है, वो रिकॉर्ड है, सब चीज है। उसके बाद भी शासन में बोला था कि मानत नहीं है। तहसीलदार हमारे कोई पेशीम बुलाई गए हम 3-4 महीने पेशीम गए, लेकिन हमारे पक्ष से सुनबे नहीं करी तहसीलदार। और सीधा हमारा बाद में 28 तारीख को पता चलता है कि 28 तारीख आप लोग का खाली करने का आदेश है करके बोल से 28 तारीख तक के खाली कर। 28 तारीख को हम लोग बोला, वहाँ से नोटिस आया बोली से कि 28 तारीख आप लोग को नोटिस आया है कि 15 दिन में जगह खाली करना है करके। मंत्री जी भी बात बोले तो ठीक है करता हूँ यार करके, तो हम ओला भी बोले तो जिन मिली से हाई कोर्ट से मना दें, तभी मिली से तब बोलूँ करके, अभी अच्छा कोई कार्रवाई नहीं होते। एक लेडीज हम लोग पूरा बस्ती परेशान करके रखे। तो कितना परिवार का पट्टा वट्टा है आप मन के? पट्टा वट्टा सब है, स्थायी पट्टा है। जब 1956 से जब मतलब बीएसपी जो प्लांट रही से, जब हॉस्पिटल जो प्रोजेक्ट बनी से, वहाँ से विस्थापन दे के मतलब बोर्सी भटम दे है। भैया परिवार तो बढ़ते थे भाई, पहली छोटे से पट्टा दे रही से, लेकिन परिवार तो बड़ी भाई, मैं हवा मतलब लगले का बढ़वे करी का, परिवार तो बढ़वे करी भाई, ऐसी जगह पूरा बड़े बस्ती है। बताया जाता है कि 500 स्क्वायर फीट रहबर दे रही से, लेकिन कई जाने जो 1500 स्क्वायर फीट घेर ले, कोई 2000 स्क्वायर फीट घेर ले। नहीं 5 डिसमिल का पट्टा दिया है, किसी का 10 डिसमिल का दिया। जैसा परिवार लंबा था उसको ज्यादा पट्टा दिया गया था, और सबके पास पट्टा है। प्रधानमंत्री आवास आया है? प्रधानमंत्री भी दिया हुआ उसी जगह में। और वो जो लेडीज को ना भी बाकायदा, जब लेडीज उसको जब सड़क बनी से ना, तो मुआवजा ले के बाद तो सबसे ज्यादा रकम ओला दे, 13 लाख रुपए शासन ओला दे। ओला कहा बोले आबादी भूमि घोषित करे, उस समय आबादी जब पैसा लेना रहता। आज ओला जरूरत नहीं है, बस्ती वाला तो बस्ती वाला कहा बोला घाट भूमि है, ऐसे करके नोटिस करे। फिलहाल मोहल्ले वासी काफी परेशान है क्योंकि इनका आशियाना जो है उजड़ने वाला है। क्या कहना है दीदी? फिलहाल मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, गजेंद्र यादव से रिक्वेस्ट ये है कि कुछ अभी मंत्री जी से सुबह आप पैदल मार्च करके निकले, बातचीत हुआ है? नहीं हुआ, वो तो वहाँ ही नहीं थे, रायपुर गए थे। तो फिर हम लोग को यहाँ कदम प्लाजा मिलने बुलाया, तो हम लोग यहीं आए। फिर हम लोग ये मांग है समाज वार्डवासी का कि ये काम रुके, हम तुड़वाए ना। और आपके विरोध करने के बावजूद अगर टूटता तो क्या करेंगे? फिर हम लोग विरोध करेंगे, सीधा आंदोलन करेंगे। होगा, तोड़फोड़ होगा, उसका जवाबदारी शासन जाने। भाई 500 घर हैं, छोटे छोटे बच्चे, हम लोग का कोई दुगेरा घर भी नहीं है कि बाहर से आग बसे भी नहीं है। हमको विस्थापन करेंगे वहां से, तब यहाँ 50 साल हो गए। अगर भाई हम रोजी में 200-250 रुपये रोजी कमाने वाला है, घर बनाना मर के अगर टूटी तो जानो नहीं, मरबो या तो मारबो, सीधी बात है, मरबो या तो मारबो। हमारे घर टूटी मर जाबो या तो मारबो, कोई भी लो है। देख सकते हैं यहाँ पर 80 साल की बुजुर्ग अम्मा भी आई हुई है। क्या कहे दीदी? घर टूटा थे बोली से बोरसी भाटा है, तब नहीं टूटना चाहिए बोल के हम छोटे छोटे बाल बच्चे है कहाँ जाएगी, रोजी मजदूरी करके हमन बसे हवन, अपन पेट ला भूखे रख के हमन झोपड़ी बना हन, तो कहाँ जाबो ये झोपड़ी छोड़ के। कितना साल से राहत हो यहाँ? हमारा 50 साल हो गए। 50 साल से ज्यादा। तो सब जन के पट्टा वट्टा है? पट्टा वट्टा सब चीज है। अब कहाँ जाए, पैदल नहीं चल सके भैया, तहु तक मनाए हैं एक बार, है ना। जो पैदल एक कदम भी नहीं चल पाए, वो भी खुद आए कि हमारे घर मत टूटे करके। तो एक लिए भी आप कुछ न कुछ तो मतलब करे चला पड़ी। घर टूटी तो हम कहाँ जाबो भाई, छोटे छोटे सबके बच्चा है। ये तो जो बुजुर्ग अम्मा यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, कैसे दाई घर टूटने वाला है? का कभी आमदी वाले बेटा वहाँ रहे हैं, वहाँ मुश्किल में जगह खोजत कसियारन देरी तेल भाठल अच्छा के चुने हमारे बार। अब यहाँ के हैं बसे हैं, अब यहाँ लू साली तो हम कहाँ जगह ले सकबो, गरीब आदमी और कहाँ बसे सकबो। हमला चाहिए, हमला हमारे गाँव उछलना नहीं चाहिए, ये मांग करे। वीडियो के माध्यम से मंत्री जी से क्या निवेदन करना चाहता है? हमारे गाँव ला हमारे रोकना चाहता, उछलना नहीं चाहता हमारे गाँव बेटा। हम ऐसे बोला था मंत्री जी से, मंत्री जी से। तो देख सकते हैं 90 साल की बुजुर्ग अम्मा है ये, वो पैदल वहाँ से आई हुई है बोरसी भाटा से। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या बोलबे दीदी, बता दाई?
का हमन यहाँ 50 साल से हन हमन हाँ यहाँ टैक्स पटाथन बिजनल ये सब चीज पटाथन घर टैक्स पटाथन और हर चीज अभी यहाँ उसाल ही के कभी आर्डर आए अभी हम कल जाने ने बात ला हमला ये भाटा है उसालना नहीं चाहिए कहाँ जब हम छोटे छोटे लोग लेकर मतलब धर हैं और 50 साल से यहाँ हवन 50 साल से ज्यादा हो गए भाई हमदी से हमारा यहाँ दे है हम पहले अंतिम देरी से हाँ अंतिम हमारी पुराना ओकर बाद उस साल के यहाँ घर ला टोरबो कहा है तो घर हमारा टूटना नहीं चाहिए। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चा है एक एक पैसा दो पैसा करके आज जमीन ला बनाए हैं और आज टोरे जाते वो औरत के चक्कर में है ये अच्छा तो न है हम टूटना नहीं चाहिए। तो औरत ला का दुश्मनी जब तोड़वावा थे वही तो बात है ना वो औरत है ठीक नहीं वो ओकर बारे में नहीं जानो औरत के बारे में लेकिन जानता हूँ वही बात है लेकिन हमार गांव हाथ टूटना नहीं चाहिए। अगर आप मन के विरोध करे के बावजूद अगर तोड़ी तो का करूँ और ही तक आए अब चक्का हम जाम करबो चक्का जाम करबो एक तो मारबो एक तो चक्का जाम हो स्थायी पट्टा है ये स्थायी पट्टा है आप मीडिया के माध्यम से दिखा सकते हो ये स्थायी पट्टा है जो 1956 में हमारे जो बीएसपी से विस्थापन करी से तेकर अस्थायी नो स्थायी है रे और कोई भी पट्टा भी मिले है हाँ ये भैया ये देखो ना आप मैं दिखा तो पट्टा कितना झलना मिले है कम से कम 120 आदमी आसपास मिले हैं 120 आदमी भाई अब 120 आदमी मिले अभी परिवार राजीव मितान वाला भी मिले है राजीव गांधी वाला भी 94 मिले हैं 98 पट्टे मिले सब पट्टे मिले हैं है ना 84 सर्वे हो है 1984 सर्वे हो है सबके नाम है और पट्टा मिले है 94 में 98 में ओकर बाद भी मतलब शासन हमार कार्रवाई बिल्कुल नहीं सुनत भाई मतलब कार्रवाई सुनबे नहीं करे बिल्कुल मतलब बोलते कागज मानना है कौन से अधिकार मिले कौन से अधिकार मिले है गांव के तोड़वाए के कौन से अधिकार मिले क्या कर आज न 70 से बसे हमारे पूर्वज मन जब से भिलाई प्लान खुले ना तब से आमदी उस साल के यहाँ बस आए 70-75 साल हो गए अब 70-75 साल के ना अब उसालना चाहे तो लेडीज लोग का अधिकार मिले जेकर से झगड़ा लड़े रही सोकर से झगड़ा लड़े करती चाहे सब झगड़ा होते गांव घर में है फिर इतना दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहिए चक्कर में पूरा सबके घर टूटा वो शासन सुनते न अधिकारी सुनते न कर्मचारी और डे में जाते ना तहसीली में तब पूरा कुर्सी तोड़ते चल तो हम मन तोड़न तक कैसे हो कुर्सी तोड़ी ताला लग जाते कैसे ऑफिस मन में गाँव से का दुश्मनी है गाँव से का दुश्मनी उसको है जिसका दुश्मनी तो हल होना चाहिए भाई है ना भाई है गाँव वाला से आपको पट्टा है हमारे पास भी पट्टा एकदम बेंडा हो रहा था ऐसे करके ना और का कहते तो गलत सलत में फंसा दूं के अधिकारी मतलब चमकाते कहते वो हाँ मोबाइल और पूरा ना बहुत है आमदी वाले हरन तो कहाँ जाबो बता एक पैसा जोड़ के मकान बना हान तो जाबो कहाँ जाएंगे अब कहाँ तो देख सकते हैं माताओं के आंखें काफी नम है क्योंकि इनका आशियाना जो है इनका घर जो है अभी टूटने वाला है। हाई कोर्ट से इनको नोटिस मिल गया है। मैं वार्ड नंबर 50 में बोरसी भाटा में रहती हूँ। जब हमको शासन जब हमारे घर से रोड निकला नाली निकला शासन हमारा जगह को नाप के दिया तुम इतना तोड़ लो अगर हम अपने पे आएंगे तो तुम्हारा घर पूरा पूरा चले जाएगा। हम लोग अपने नाप के दिए उसको उतना तोड़े हैं। उसके बाद शासन हमको वो लेडीज 8 जन को मुआवजा दिलवाई खुद सुमन उन्नी 11.5 लाख अपना खुद ली है उसी पे क्यों दिलाई हो पहले भी कार्रवाई हुआ था क्या? हमको मुआवजा चाहिए उसके बगैर हम लोग ना सरकार को हाथ लगाने नहीं दे घर के रोड नहीं बनाने दी जब तक मुआवजा उसको नहीं मिला। मुआवजा लेने के बाद अब हमको अपना घर तोड़ के नए सिरे से बनाए हैं तो क्या बोलते हैं तुम महल ठोक लिए महल उसका कमाई में ठोक लिए अपना कमाई से ठोके हैं महल। हाँ सुनो दूसरे का जगह को कफीर ना उसका आधा घर रोड में निकल गया उसका आधा घर रोड में निकल गया दूसरे की जगह को हड़पना चाह रही थी दूसरे जगह को खाली था। हम लोग उस जगह को बोले कि इसका इतना दिन से इसके कब्जे में था हम लोग भोसले के साथ देता हम लोग से दुश्मनी निकाल करके आज हमारा घर तुड़वाने के चक्कर में है हमारा घर तुड़वाने के चक्कर में इतना जगह क्यों उसका उतना कब्जा मुझका था। तुम आज के डेट में कोई अपना एक बित्ता जगह नहीं छोड़ता तुम 35 साल से उतना 10-20 छोड़ दिए। तो देख सकते हैं कि लोग कितना परेशान हैं क्योंकि इनको पता है अगर हमारा घर टूटता है तो हम जाएंगे कहाँ तो जाएंगे कहाँ।
इनके बच्चे, इनके बाल बच्चे, इनके पूरा परिवार जो है वो उजड़ने वाला है, क्योंकि इनके द्वारा हाई कोर्ट से इनको नोटिस मिल गया है। आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक के पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहें भिलाई टाइम्स। और इनकी मांग है कि हाई कोर्ट से आदेश आया है कि इनका घर तोड़ दिया जाए। देखिए, चूंकि ये मामला जो है ये पारिवारिक आपसी आजू बाजू पड़ोसी का विवाद को किसी ने जबरदस्ती पूरे मोहल्ले को पार्टी बना दिया। एक दो लोगों का दुश्मनी पूरे मोहल्ले के साथ निकाल दिया, वार्ड के साथ निकाल दिया गया। और कोर्ट के समक्ष चूंकि ये गांव के लोग हैं, नियम कानून न्यायिक प्रक्रिया को नहीं जानते, इसका फायदा उठाते हुए किसी ने, इनके अपोजिट पार्टी ने हाई कोर्ट में वहाँ पे रेट लगाया और एक तरफा इनके चूंकि इनको कोई जानकारी नहीं थी, एक तरफा कार्रवाई करते हुए इनके मकान को तोड़ने का आदेश माननीय कोर्ट न्यायालय ने किया है। जब कोर्ट का न्यायालय का आदेश आया तब इनको मालूम चला कि इनके साथ ऐसा घटना हुआ है। तो ये मेरे पास आया तो मैंने इनको कहा कि चूंकि मामला कोर्ट का है तो कोर्ट का मामला कोर्ट से ही उसका निराकरण हो सकता है। अगर किसी ने आपके खिलाफ लगाया है तो आप अपील में जाइए, और मोहल्ले वाले अपील में भेजे हैं। अभी मैं जो हमारे अतिरिक्त महाधिवक्ता है उनसे मैं बात किया हूँ, और चूंकि शासन कोई भी निर्णय माननीय न्यायालय का मामला, हाई कोर्ट का मामला, जो न्यायालय बोलेगा सबको मानना अनिवार्य है, लेकिन इनका भी पक्ष सुने, और इसलिए इनको कहा गया है कि आप अपील में जाइए और कल अपील में जाकर रिट दायर करेंगे।